कि इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है आपका कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड है। तो मैंने एक ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड पे मैंने एक टावर को स्टैंड करा दिया। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया गया है जो कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर अगर ये है तो इसका फुट एकदम बॉटम वाला पोर्शन होता है। तो इस बॉटम वाले पोर्शन से 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट आपने लिया है और ये जो है वो 15 मीटर की दूरी पे है। आपसे बोला है कि इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ द टावर का। तो टॉप ऑफ द टावर ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को पहले तो ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस पॉइंट से जब आप इस टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ ग्राउंड से जितना एंगल बना रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। आपसे पूछा कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो ये तो टावर आपने बनाया है, तो इसकी मतलब ये लंबाई क्या है ये आपसे पूछा है। तो जैसे अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, तो बेसिकली आपको ए बी की लेंथ पूछी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे कैसे? इन ट्रेंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रेंगल आपने ले लिया है। ठीक है, इसमें ए बी जो है वो क्या है आपका, इसमें आप लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है आपका? हाइट ऑफ टावर है। बी सी क्या है आपका? बी सी जो है वो क्या आपका? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। और ये कितना दिया हुआ है आपको? ये क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। और आपको ये ए बी हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बताया था एक तरीका, पंडित बत्री प्रसाद हर हर बोले। ये पहला वाला जो है वो साइन का रेशियो होता है, इससे हम कॉस निकालते हैं और इससे हम टेन निकालते हैं। अगर ये आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का वीडियो को आप विजिट कर सकते हो। तो मैंने ये देखा कि एंगल के सामने जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो होता है वो बेस है। हमें क्या करना है एक्चुअली में? हाइट ऑफ द टावर यानी परपेंडिकुलर निकालना है। अगर मैं इस ट्रेंगल को, इस मतलब पूरे प्रॉब्लम को एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम के तरीके से ट्रीट करूं तो ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है जो कि अननोन है और बेस मुझे गिवन है। तो आप ये देखो कि परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो 10 वाले रेशियो में आता है। तो मैं क्या करूंगा एक्चुअली में मैं यहाँ पे 10 60 लगा दूंगा। 10 और 60 क्यों? क्योंकि एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। 10 60 डिग्री क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस की वैल्यू कितनी है? बेस है आपका बी सी। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। 1060 की वैल्यू कितनी है? √3। ए बी आपको निकालना है क्योंकि ए बी ही क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी? बी सी की वैल्यू है 15। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 15√3 मीटर। और यही क्या है आपका? यही आपका हाइट ऑफ टावर है, यानी यही आपके हाइट ऑफ टावर की लेंथ है। थैंक यू।